Bismillahirrahmanirrahim. This is Agha Shahryar Khan. I welcome to all of you, the students who are sitting here and the students who are basically watching the lecture online. I welcome to all of you again on the platform of CSS Braintree, and particularly in the session of March 2023 स्पेशल एग्जाम का जो ये सेशन है, वी आर टेकिंग लेक्चर्स ओरिएंटेशन सेशन फॉर कंपलसरी सब्जेक्ट। हमने स्टार्ट में एक ग्रैंड ऑनलाइन सेशन किया था, उसके बाद से हमने कल जो है वो एसे के ऊपर बात की थी, न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर बात की थी, और इंशाल्लाह आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे, इस्लामियात के ऊपर बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक से जो है वो हमारी रेगुलर क्लासेस भी इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बता दें कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है। मेरी स्क्रीन जी तमाम बच्चों को क्लियर है? स्क्रीन जो शेयर हो रही है वो तमाम बच्चों को नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए उनको तो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो प्रोजेक्टर पर बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है जी, स्क्रीन यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही है। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक न्यूज़ के FPSC ने जो स्पेशल एग्ज़ाम की डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है, यानी स्पेशल एग्ज़ाम की जो MPT के लिए रजिस्ट्रेशन डेट है जो कि 14th ऑफ मार्च, यानी आज का दिन जो कि लास्ट था, वो जो है वो उन्होंने एक्सटेंड करके जो है 21 मार्च 2023 जो है वो लास्ट डेट रख दी है। FPSC ने आपके सामने यहाँ पर नोटिफिकेशन भी नज़र आ रहा होगा सब लोगों को, जो बच्चे ऑनलाइन हैं और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं सबको नज़र आ रहा होगा कि द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू फर्दर एक्सटेंड द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन टिल 21 ऑफ मार्च 2023। जिन लोग बच्चों ने अप्लाई नहीं किया हुआ स्पेशल एग्ज़ाम के लिए तो काइंडली स्पेशल एग्ज़ाम के लिए जो है वो अप्लाई करें और जल्दी अप्लाई करें। नेक्स्ट जी, हमारा जो आज का लेक्चर है वो है करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स। ठीक है जी, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, मैं हमेशा हर सेशन में यही चीज़ आप लोगों को कह रहा होता हूँ, यहाँ पर भी यही चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगा कि भाई ओरिएंटेशन सेशन का मतलब ये नहीं होता मेरे लिए कि मैं आप लोगों को कन्विंस करूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर कन्विंस करूँ कि भाई आप जो है वो इस हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। इट्स अप टू यू, या डिस्क्रेशन है कि आप ज्वाइन करें या ना करें, आप लोगों का डिस्क्रेशन है। बट ओरिएंटेशन सेशन का मकसद ये होता है कि आप लोगों के साथ यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनके साथ एक पूरा रोड मैप, एक पूरी स्ट्रेटजी शेयर की जाए कि आपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी किस तरीके से। फिर आप कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, चाहे हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें या किसी और का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, आपको पता हो कि हमें इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। आज के सेशन में हम जो चीज़ें करेंगे, सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स, ट्रिक टू अंडरस्टैंड the syllabus, detailed outline of syllabus, how to prepare each topic in current affairs, sources क्या हैं, how to high score करें करंट अफेयर्स के पेपर में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कंपैरिजन। यहाँ पर जब भी बच्चा करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स का जो है वो पेपर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है तो दो तरीके की एक एक्सट्रीम्स पाई जाती हैं। ठीक है, एक वो बच्चे हैं जो करंट अफेयर्स के ईच टॉपिक के लिए पूरी पूरी बुक्स पढ़ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान इंडिया का टॉपिक कवर करना है तो उसके लिए पूरी बुक पढ़ना शुरू कर देंगे। फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक प्रिपेयर करना है तो उसके लिए पूरी जो उनकी बुक है, ठीक है, उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। इसी तरह US चाइना का कोई टॉपिक प्रिपेयर करना है तो उसके लिए पूरी पूरी बुक पढ़ना शुरू कर देंगे। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि उनका टाइम जो है वो वेस्ट होता है, और वो टाइम जो वो वहाँ
वहाँ से सेव करके राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर, इंग्लिश एसे के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लगा सकते थे, वो नहीं लगा पाते। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है कंपैरिजन, मिसअंडरस्टैंडिंग और रॉन्ग अप्रोच, दो एक्सट्रीम्स पाई जाती हैं। एक एक्सट्रीम वो कि जो पूरी पूरी बुक्स सिर्फ एक सिंगल टॉपिक्स के लिए पढ़ रहे होते हैं, जैसे कश्मीर इशू है तो कश्मीर इशू के ऊपर देखेंगे किस ऑथर की अच्छी बुक है तो वो पूरी बुक पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये पूरी ये एक रॉन्ग अप्रोच है, ये गलत अप्रोच है, ये सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है। इसी तरह एक दूसरी एक्सट्रीम हमारे पास मौजूद है, वो भी क्या है, वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत अप्रोच है। वो क्या करते हैं, वो अपने आप को स्मार्ट स्टूडेंट्स कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, हम स्मार्ट स्टडी करते हैं। एक तो आज तक मुझे ये स्मार्ट का लफ्ज कभी भी सही से समझ में नहीं आया। अब वो क्या करते हैं, वो एक टॉपिक उठाते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, और उसको प्रिपेयर करने के लिए दे जस्ट रीड 1 or 2 आर्टिकल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर लाइक डॉन, ट्रिब्यून, द न्यूज़। एक दो आर्टिकल वहाँ से पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि हमारा वो जो है वो सिलेबस जो है वो प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अगेन इट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, यहाँ कभी भी आपका टॉपिक जो है जस्ट बाय रीडिंग 1 or 2 आर्टिकल्स फ्रॉम एनी गुड न्यूज़पेपर और मैगजीन, कभी भी आपका टॉपिक जो है वो इस तरीके से प्रिपेयर नहीं होता। तो आप यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं वो, और जो आप लोग सुन रहे हैं वो भी, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने इन दोनों अप्रोचेस से अपने आप को बचाना है। ठीक है, इन दोनों अप्रोचेस से आपने जो है वो मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं रेड मार्कर ले आऊँ। सॉरी, मैं ज़रा मार्कर लेने गया था। मैंने कहा कि आपने इन दोनों एक्सट्रीम अप्रोचेस से अपने आप को बचाना है। ठीक है, ठीक है, कि ये लिखा हुआ है रीड एवरीथिंग एंड प्रिपेयर एवरी टॉपिक एंड एवरी इशू, ये वाली चीज़ से भी आपने आपको बचाना है कि हर चीज़ जो भी न्यूज़पेपर में आ रही है उसको पढ़ लो, हर टॉपिक को प्रिपेयर कर लो, पूरी पूरी बुक पढ़ना शुरू कर दो एक टॉपिक के लिए। और जो दूसरी जिसको स्मार्ट अप्रोच बच्चे कहते हैं, जस्ट बाय रीडिंग 1 or 2 आर्टिकल टू प्रिपेयर द पेपर ऑफ करंट अफेयर्स, उस अप्रोच भी आपने फॉलो नहीं करनी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है। हमने जो अप्रोच फॉलो करनी है वो है करेक्ट स्ट्रक्चर एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। कौन सी अप्रोच शुरू करनी है, करेक्ट स्ट्रक्चर एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। अब वो चाहे करंट अफेयर्स हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके लिए जो करेक्ट सिस्टमैटिक अप्रोच है वो है कि सबसे पहले आप लोग उस सब्जेक्ट के सिलेबस समझें कि भाई करंट अफेयर्स का सिलेबस है क्या। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस, कि भाई आप सिलेबस समझें कि करंट अफेयर्स का सिलेबस है क्या, और उस सिलेबस को फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करें and then try to cover every element of that syllabus। फिर 1 by 1 उस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें। लेकिन करंट अफेयर्स के साथ मसला यह है कि जो एफपीएससी ने करंट अफेयर्स का जो सिलेबस दिया हुआ है वो समवॉट वैग है। समवॉट जो है वो क्या मैंने लिखा हुआ है, सिलेबस ऑफ करंट अफेयर्स एफपीएससी सिलेबस इज समवॉट वेग, इज समवॉट कॉम्प्लेक्स, इज समवॉट इंट्रिकेट, कि जब वो बच्चा वो सिलेबस पढ़ता भी है तो उसको समझ में नहीं आता कि ये सिलेबस में क्या चीज़ कवर करनी है। आइए ज़रा देखते हैं, सिलेबस के ऊपर मैं जाऊंगा। ठीक है, आप सब लोग यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, मैं ज़रा इसका फोकस सही करूँ ताकि बच्चों को यहाँ पर नज़र आ जाए। ठीक है, निकाल में अपने एग्जैक्ट नजर आ रहा है। अब जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको तो स्क्रीन शेयर हो रही है कि अगर आप सिलेबस देखें तो करंट अफेयर्स के सिलेबस में लिखा हुआ है कि भाई 20 नंबर का डोमेस्टिक अफेयर्स से आएगा, 40 नंबर्स का एक्सटर्नल अफेयर्स से आएगा एंड 40 मार्क्स का ग्लोबल इश्यूज से आएगा। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक अफेयर्स देखें तो उन्होंने लिखा है पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, सोशल अफेयर्स, बट उन्होंने यहाँ पर कहीं पर ये चीज नहीं मेंशन की हुई कि भाई पॉलिटिकल अफेयर्स में से कौन से अफेयर,
हमें कौन से पॉलिटिकल अफेयर्स को प्रिपेयर करना है और कौन से पॉलिटिकल अफेयर्स को प्रिपेयर नहीं करना। सेम इज द केस विद यहाँ पर तुमने लिखा है इकोनॉमिक। अब इकोनॉमी एक पूरी इटसेल्फ, वो एक पूरी समझे एक ओशन है, ठीक है। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी आ रही है, एक्सचेंज रेट भी आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है, डेट मैनेजमेंट भी है, मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, इन्फ्लेशनरी और जो एक्सपेंशनरी जो इकोनॉमिक्स होती है वो भी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, रेमिटेंसेस की बात हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, सीपेक की बात हो रही है। तो भाई कहाँ तक हम इस इकोनॉमी को प्रिपेयर करेंगे। फिर ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, तो हम इस चीज को कहाँ तक प्रिपेयर करेंगे, वो चीज यहाँ पर मेंशन नहीं है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, ठीक है। सेम इज द केस विद सोशल इश्यूज। अब सोशल इश्यूज में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, पोलियो का इशू है, माइग्रेशन का इशू है, फूड सिक्योरिटी है, ठीक है, पॉपुलेशन है, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन रिलेटेड इश्यूज है, ठीक है, चाइल्ड बैगरी है, ठीक है, चाइल्ड अब्यूज है, इसके अलावा बहुत ज्यादा सोशल इश्यूज हैं। तो आपने किस तरीके से अपने आप को जो है वो अपने स्कोप को, अपनी रेंज को आपने किस तरीके से जो है वो आपने जो है वो सेट करना है, ये इस सिलेबस में यहाँ पर मेंशन नहीं है। अगर आप पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो लिखा हुआ है रिलेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, रशिया। तो भाई पाकिस्तान के जो इंडिया के रिलेशंस हैं उसमें किन चीजों को कवर करना है और किन चीजों को कवर नहीं करना, ये हमें कैसे पता चलेगा। दैट इज वाई मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सिस्टमेटिक अप्रोच में तो ये होता है कि आप सबसे पहले जो है वो करंट अफेयर्स के सिलेबस को समझें। बट सिलेबस का मसला यह है कि इस समवॉट वैग वैग क्यों है कि इसने मैक्रो लेवल के ऊपर तो बता दिया है कि सोशल इश्यूज को कवर करो, पॉलिटिकल इश्यूज को कवर करो, इकोनॉमिक इश्यूज को कवर करो, रिलेशंस को कवर करो, बट इसने जो है वो बताया नहीं है कि उस चीजों के अंदर हमने क्या प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल सिक्योरिटी से क्या मुराद है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। रशिया यूक्रेन वॉर है, न्यूक्लियर इशू है, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की वॉर भी या जो रिलेशन है टू सर्टेन एक्सटेंट इंटरनेशनल सिक्योरिटी से डील कर रहा होता है। डीपीआरके का इशू है, नॉर्थ कोरिया वाला इशू है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें इसके अंदर है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस में बहुत सारे टॉपिक है, सीरियन सीरियन सिविल वॉर है, यमन सिविल वॉर है, recently the thaw between या the dawn between, जो भी आप बोल दें, the improved relations between सऊदी अरब एंड ईरान, पैलेस्टाइन इशू है, ठीक है, और बहुत सारे, टर्की का इशू है, कुर्दिस्तान का इशू है। तो बहुत सारे, तो हमने किस तरीके कहाँ तक अपना स्कोप प्रिपेयर करना है। सबसे पहला मसला बच्चे को करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करने में यही आता है कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि व्हाट टू प्रिपेयर और, ठीक है, कि व्हाट टू प्रिपेयर और व्हाट टू नॉट, हमने क्या प्रिपेयर करना है और क्या प्रिपेयर नहीं करना। दैट इज वाई हमने आपके लिए क्या किया है, हमने आपके इसी सिलेबस को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड कर दिया। यानी हमारा जो पूरा करंट अफेयर्स का कोर्स होगा जिसमें 30 से 35 लेक्चर्स मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स के भी काफ़ी लेक्चर्स, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स दोनों का कोर्स है। तो उसमें 30, इन तमाम टॉपिक्स को हमने 30 से 35 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, जिसको हम करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस में हम आपको पढ़ाएंगे भी और आपके साथ शेयर भी करेंगे और तमाम चीज़ों को पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ, सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज की, तो इकोनॉमी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो है मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस। सबसे पहले क्या है जी, मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इट्स सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने कवर करनी है। उसके बाद इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू
सीपैक 2.0, सीपैक 2.0 से रिलेटेड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आपने इकोनॉमी में क्या प्रिपेयर करना है जी? डेट मैनेजमेंट। ठीक है, क्या प्रिपेयर करना है आपने? डेट मैनेजमेंट। कि भाई डेट मैनेजमेंट क्या है, डोमेस्टिक डेट क्या है, एक्सटर्नल डेट क्या है, किस तरह डोमेस्टिक डेट को हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं, एक्सटर्नल डेट की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, डेट मैनेजमेंट आ गई। फिर मैंने आपके लिए पूरा जो है मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए सेट किया हुआ है इकोनॉमिक इश्यूज में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गए। फिर आपके पास आ जाता है जो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो है एनर्जी प्रॉब्लम। बल्कि यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। ये आपके सामने है, ठीक है। पहले पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कॉजेज इंपैक्ट सॉल्यूशंस, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन का टॉपिक आ जाएगा। फिर मैंने इसी के साथ साथ आपको एक और टॉपिक बताया डेट मैनेजमेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान कॉजेज इंपैक्ट एंड सॉल्यूशंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इकोनॉमिक इश्यूज में ही कवर होगा। फिर एनर्जी प्रॉब्लम जो इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जैसे ही इन्होंने एक न्यू एनर्जी कंजर्वेशन प्लान भी अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, जैसी गवर्नमेंट आई थी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन फ्लड्स इन पाकिस्तान, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस, के फ्लड्स का इकोनॉमी के ऊपर क्या असर हुआ है। इसी के साथ साथ अगर आप एक और टॉपिक यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो है टैक्स रिफॉर्म्स एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म्स एंड एक्सपोर्ट्स। अब अगर आप ये टॉपिक जो मैंने आपको स्क्रीन पर भी नजर आए, मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वाटर क्राइसिस, डिजिटलाइजेशन, एनर्जी प्रॉब्लम्स, टैक्स रिफॉर्म्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड फ्लड्स इन पाकिस्तान एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, अगर ये टॉपिक आप कंप्लीट प्रिपेयर कर लेते हैं, देन आपका जो इकोनॉमी वाला पोर्शन था यहाँ पर, यानी इकोनॉमिक इश्यूज है, देन वो आप कहेंगे कि हमारा इकोनॉमी वाला पोर्शन बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कवर हो गया है। बट जस्ट बाय रीडिंग 1 or 2 आर्टिकल्स फ्रॉम डॉन ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, आपका कभी भी प्रिपरेशन आपकी पूरी नहीं होगी। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन मौजूद हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी। यू हैव टू डिवाइड द इकोनॉमिक इश्यूज ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फिर आपकी जो है वो प्रिपरेशन यहाँ पर अच्छी होगी। सेम इज द केस विद सोशल इश्यूज। तो भाई सोशल इश्यूज कौन कौन से हमने कवर करने हैं, तो अगेन उसके लिए यहाँ पे मैंने लिस्ट आपको नजर आ रही होगी सोशल इश्यूज की, कि भाई सबसे पहले फूड सिक्योरिटी है हमारे पास, एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉपुलेशन है, इस्लामोफोबिया अगेन अ राइजिंग थ्रेट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटिकल, ठीक है, ठीक है। सोशल इश्यूज में तकरीबन आपने जो है काम करना है वो करना है, एजुकेशन का टॉपिक है, पॉपुलेशन का टॉपिक है हमारे पास, इस्लामोफोबिया का टॉपिक है, और कुछ हद तक फ्लड्स इन पाकिस्तान भी सोशल इश्यूज में जो है वो हमारा कवर हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल इश्यूज। तो इस टाइम के ऊपर अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पर अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर सोशल इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज इसने मिला के लिखे हुए हैं, बट हमारा, मैं वही पॉलिटिकल भी दिखा रहा हूँ। मैं शाहीन आपको यही कह रहा हूँ कि सोशल इश्यूज के साथ जो है यहाँ पर एक्चुअली पॉलिटिकल इश्यूज की हेडिंग आनी चाहिए थी, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज की हेडिंग आनी चाहिए थी, बट वो नहीं आई हुई। एनी हाउ, अब पॉलिटिकल इश्यूज में मैं अगर आपको सबसे पहली बात बताऊं, इस टाइम के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू है वो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान, पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान। मेरी आवाज सब लोग को क्लियर आ रही है जी? पहले ये बता दें, मेरी आवाज सब लोग क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है,
थैंक यू जी। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि पॉलिटिकल इश्यूज जो इस टाइम के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इशू है वो क्या है? वो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान, पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान एंड आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है पाकिस्तान में, किस तरीके से जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग हो रही है, किस तरीके से जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, ब्लो द बेल्ट जो है वो आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं, किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, एक तरफ आपकी जुडिशरी है, एक तरफ आपकी मिलिट्री है, एक तरफ आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के हक में कोई डिसीजन आ जाता है तो बड़ा उनको जो है वो अपलॉड किया जाता है, बड़ा उनको जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है। अगर उनके अगेंस्ट कोई डिसीजन आ जाता है तो सीवियरली क्रिटिसाइज किया जाता है इंस्टीट्यूशंस को। अभी आपने रिसेंटली भी देखा कि प्रेसिडेंट ने डेट दी इलेक्शंस की, इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। अभी भी इलेक्शंस का जो प्रोसेस है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये बेसिकली इम्बैलेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस है पाकिस्तान में, या रेवलरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं। फिर मजीद अगर आप आए तो आपको जो है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नजर आएगी पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में। आपको जो है वो एक तरह से क्या कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस नजर आएंगी, आपको डायलॉग नजर नहीं आएगा, आपको कॉपरेशन वहां पर नजर नहीं आएगी। तो इसका जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक भी मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान एंड पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो रिसेंटली मैंने ऑन कैंपस एक फ्री वर्कशॉप भी रखी है, फ्राइडे सैटरडे संडे को जो बच्चे ये ऑनलाइन वर्कशॉप नहीं होगी तो इस दर में पाकिस्तान आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी संडे ऑन कैंपस, जहां पर मैं इस टाइम पे खड़ा हुआ हूँ कराची में, हमारी जो है वो ऑन कैंपस जो है वो क्लास होगी, जिसके अंदर 3 दिन की क्लास है, जिसमें ये मैं तमाम 4 टॉपिक्स जो है ये पढ़ाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद से जो है वो हम जो है वो अपना सेशन भी शुरू करेंगे। तो जो बच्चे कराची में हैं वो अकेडमी को ज़रूर विजिट करें और इन 4 टॉपिक को विदाउट पेइंग एनी फीस कवर करें, जिसमें इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें खास तौर पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो डिबेट है उसको ट्रिगर किया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन सिस्टम, उसकी वीकनेसेस और उसके रिफॉर्म्स। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि अगर पॉलिटिकल कल्चर, इसके अलावा कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर इस टाइम के ऊपर, बिकॉज 2023 इज द ईयर ऑफ जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान, प्रोविंशियल एज वेल एज सेंटर के अंदर। तो जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, वो क्या है जी? वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। क्या है जी? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या एनालिसिस ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम इन पाकिस्तान। आगे मैं लिख भी देता हूँ, एनालिसिस ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इन पाकिस्तान, जिसके अंदर हम डेफिशिएंसीज पढ़ेंगे कि भाई पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम में क्या डेफिशिएंसीज हैं और क्या रिफॉर्म्स चाहिए हमें पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम को मजबूत करने के लिए, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर ऑफ पाकिस्तान। तो पॉलिटिकल इश्यूज में आपको ये चीज़ें कवर करनी है। इसके अलावा 18th अमेंडमेंट हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। आपको नजर भी आ रहा होगा कि डिबेट ओवर 18th अमेंडमेंट, भाई 18th अमेंडमेंट ग्लू है, सॉल्वेंट है, पाकिस्तान की फेडरेशन उससे स्ट्रेंथन हुई है, वीकन हुई है, उसके अंदर क्या डेफिशिएंसीज है और क्या मजबूत हो सकता है। इसके अलावा पॉलिटिकल इश्यूज में जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, खास तौर पे जो ट्रेडिशनल शिफ्ट हुआ है फ्रॉम ट्रेडिशनल टू नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अप्रोच। इसके अंदर हम स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करेंगे, सर्जेंस ऑफ टीटीपी की बात करेंगे और मजीद चीज़ों की बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जो न्यू नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस हुई है, उसको बड़ी डिटेल में कवर किया जाएगा। तो अगर आप ये चीज़ें कवर कर लेते हैं तो आपके पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो
आपके बड़ी आसानी से कवर हो जाएंगे, जिसमें मैंने बताया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल कल्चर है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, 18th अमेंडमेंट है, इसके अलावा पूरी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ पाकिस्तान है। तो अगर आप ये चीज़ें कवर करेंगे तो आपका ये जो यहाँ पर सिलेबस में जो पॉलिटिकल इश्यूज वाला पार्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि आपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से करनी है, ठीक है ना। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आ रही होगी कि आपने करंट अफेयर्स की जो प्रिपरेशन है वो आपने किस तरीके से करनी है। अच्छा, फिर इसी तरह जी रिलेशंस की बात करेंगे, पाकिस्तान एंड रीजन। पाकिस्तान एंड रीजन में अगेन यहाँ पे रिलेशंस लिखा हुआ है, हम किस किस चीज़ों के रिलेशन करेंगे, पाक चाइना करेंगे, इंडो पाकिस्तान, पाक यूएस, पाक रशिया, पाक ईरान एंड पाक सऊदी अरेबिया के रिलेशंस कवर किए जाएंगे। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पूरी हिस्ट्री पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल दिस डे, उसको इंशाल्लाह पढ़ा जाएगा। और उसके साथ साथ जो रिसेंट पाकिस्तान का पैराडाइम शिफ्ट हुआ है फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, इसको भी हम देखेंगे। जो रिसेंट पाकिस्तान का पैराडाइम शिफ्ट हुआ है फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। सीपैक है, सी 2.0 है, इसको पढ़ेंगे। फिर इंटरनेशनल इश्यूज में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल इश्यूज में वो यूएस चाइना कोल्ड वॉर है। अब यूएस चाइना कोल्ड वॉर डिफरेंट डायमेंशन में, एक डायमेंशन उसकी इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, B3W है, ट्रेड वॉर है, साउथ चाइना सी के ऊपर मसला है, ताइवान के ऊपर जो है वो इशू है, तो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है, टेक्नोलॉजिकल टसल है। तो इन तमाम चीज़ों को यूएस चाइना की कैटेगरी में पढ़ा जाएगा। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडो पैसिफिक पॉलिसी का एनालिसिस, अगेन जो है वो हम जो है वो अपनी एक फ्री वर्कशॉप में, जो कि ऑन कैंपस वर्कशॉप है, इंशाल्लाह उसके अंदर हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम पूरा अपना सिलेबस कवर करेंगे। कि आपको इस तरीके से अपना सिलेबस कवर करना चाहिए। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को नहीं भी ज्वाइन कर रहे तो आपको इस तरीके से अपना पूरा एक सिलेबस कवर करना चाहिए। पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, देन रीजनल इश्यूज, देन इंटरनेशनल इश्यूज, आपने इस तरीके से आपने अपने आप को प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है जी, ट्रिक टू अंडरस्टैंड सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि हाउ टू प्रिपेयर ईच टॉपिक इन करंट अफेयर्स। मैं लिख देता हूं, हाउ टू प्रिपेयर ईच टॉपिक इन करंट अफेयर्स। आपने एक टॉपिक करंट अफेयर्स में किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। अब देखिए, कोई भी आपने टॉपिक बताया, यहाँ पे लिखा है कि पिक अप अ टॉपिक फ्रॉम सिलेबस एंड डिवाइड इट इनटू वेरियस डायमेंशंस, ठीक है। जो भी आपने टॉपिक लिया है उसको आपने डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल आपने फूड सिक्योरिटी लिया है, तो फूड सिक्योरिटी में आपने क्या करना है कि भाई डेफिनेशन क्या है फूड सिक्योरिटी की, कंटेम्परेरी सिचुएशन क्या है फूड सिक्योरिटी की, कॉजेस क्या है फूड इनसिक्योरिटी के पाकिस्तान में, उसके इम्पैक्ट्स क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है। मैंने लिखा हुआ भी है कि सबसे पहले आपने उस टॉपिक को डिफाइन करना है, देन उसके आपने कॉजेज बताने हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो भी उसके कॉजेज हैं, देन उसके इम्पैक्ट्स बताने, कंटेम्पररी हैपनिंग्स आप पहले बता दें तो बेहतर है, उसके सॉल्यूशंस और उसके फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट्स आप देख रहे हैं। ये चीजें आपने किसी भी टॉपिक की प्रिपेयर करनी होती है। फॉर एग्जांपल आप इस्लामोफोबिया प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने उसको डिफाइन करना है कि व्हाट इज इस्लामोफोबिया, डिफरेंट डायमेंशंस, इस्लामोफोबिया के कॉजेज आपकी नजर में क्या है, इम्पैक्ट क्या आ रहा है इस्लामोफोबिया का दुनिया के ऊपर, मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, रीजन के ऊपर, आपकी नज़र में इस्लामोफोबिया के सॉल्यूशंस क्या है, एंड पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है उसके अंदर, एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आप किस तरीके से देख रहे हैं। तो कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है, इसको प्रिपेयर करने का यही तरीका है कि डिफाइन द टॉपिक, then discuss the causes, prepare its impacts, contemporary happenings and solutions as well as prospects। इसमें से अगर आपकी कोई भी जो है वो डायमेंशन अगर आपकी जो है वो अगर आप उसको स्किप करते हैं तो मुमकिन है कि अगर वो पेपर में वही आपसे अगर डायमेंशन पूछ ले तो फिर आपको उसका आंसर देने में मसला हो सकता है।
ठीक है जी, उसका आंसर देने में आपको जो है वो वहां पर इश्यू हो सकता है। तो आपने कोई भी जब टॉपिक प्रिपेयर करना है तो आपने जो है वो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आपने टॉपिक प्रिपेयर करना है हमारे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट जी हमारे पास क्या है, सोर्सेज क्या है जी करंट अफेयर्स की। अच्छा, मैं हमेशा कहूंगा कि जो मेरे लेक्चर्स होंगे, जो स्लाइड्स होंगी, वही मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो मोर देन इनफ हो। उसके अंदर स्टैट्स मौजूद होंगे, उसके अंदर कोटेशंस मौजूद होंगी, उसके अंदर एनालिसिस मौजूद होगा, उसके अंदर रेफरेंसेस मौजूद होंगे, उसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस मौजूद होगा। तो ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट लेक्चर्स। ठीक है, आपने सिर्फ करना ये होगा, मैंने कल की क्लास में भी आप लोगों को ये बात बोली थी कि आपने एक तो डेली न्यूज़पेपर 40 से 50 मिनट्स आपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जब भी हम वीकली न्यूज़ एनालिसिस इंशाल्लाह करेंगे, हर वीक के एंड में या हर वीक के स्टार्ट में, और अगर नहीं भी कर रहे तो आप जो, अब मैंने कल भी बताया था कि न्यूज़पेपर पढ़कर अपने साथ अपने रजिस्टर के ऊपर उस इन्फो को रिटेन करें। तो जब भी आपने न्यूज़पेपर की इन्फो को रिटेन करनी है और मेरे लेक्चर देने के बाद आपने सिर्फ विद द पैसेज ऑफ टाइम, जारी बात है जून में, जुलाई में, अगस्त में आप तो न्यूज़पेपर पढ़ते रह रहे हो, उस टॉपिक के ऊपर कोई न्यू बात आती है, कोई न्यू एनालिसिस आता है, कोई न्यू स्टैट्स या रेफरेंस आता है, आपने उस टॉपिक को सिर्फ उस न्यू स्टैट्स से, एविडेंस से, रेफरेंस से आपने क्या करना है, उस चीज को सिर्फ अपडेट कर देना है, एंड दैट इज इट। आपको कहीं से कोई चीज करने की उसके अलावा जरूरत नहीं होगी। ये मैं आज आपको इस क्लास में खड़े होकर बोल रहा हूँ। इंशाल्लाह हाँ, कोई चीज की जरूरत होगी मैं आपको खुद बताऊंगा कि इस बुक का ये चैप्टर पढ़ लो, इस बुक का ये चैप्टर पढ़ लो। मैंने कल भी बताया था कि भाई फॉर एग्जांपल मलिया लोधी के चैप्टर, एजुकेशन का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, गवर्निंग अनगवर्नेबल में कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ऑर्डर के कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, दूसरी चीज़ें उनके कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको खुद बताऊंगा। जो हमारे बच्चे यहाँ पर होंगे ऑन कैंपस, उनको तो मैं PDF वगैरह में इंशाल्लाह दे भी दिया करूँगा। इसके अलावा जो बच्चे खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगेन उनकी मर्जी, उनके लिए मैंने सोर्सेज लिख दिए हैं। रीड एनी गुड न्यूज़पेपर एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन, रीड मैगजीन्स लाइक इकोनॉमिस्ट है, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है, हमारा अपना CSS ब्रेनरी का जो है वो मंथली मैगजीन आता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट सोर्सेज को कंपाइल कर रहे होते हैं। CSS पॉइंट है, JWD मैगजीन है। इसके अलावा पैराडाइम शिफ्ट एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, ग्लोबल विलेज स्पेस मैगजीन है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद है, NDU एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। देन रीड एनी गुड न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम अल जजीरा, ब्लूमबर्ग है, foreignpolicy.com है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ कि नो बुक इज रिक्वायर्ड। यहां पर याद रखिएगा, नो बुक इज रिक्वायर्ड। कभी भी आपने जो है वो बुक जो है वो आपने नहीं कंसल्ट करनी। कौन सी बुक की मैं बात कर रहा हूं, अकेडमीज की जो ऑलरेडी कंपाइल्ड हुई हुई बुक्स आती हैं करंट अफेयर्स की और पाकिस्तान अफेयर्स की, वो चीज आपने जो है वो उस चीज से आपने जो है उस चीज से आपने बचना है। आपने ऑथेंटिक सोर्सेज से जो है वो चीजों को आपने कवर करना है। अच्छा, हाउ टू स्कोर हाई इन द सब्जेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, आपने किस तरीके से सवाल अटेम्प्ट करना है करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का, वो भी यहाँ पर मेंशन है। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है कि आपके पास जो टाइम लिमिट है, यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं उनको भी ये बता दूं, आपके पास जो टाइम लिमिट है करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के सवाल अटेम्प्ट करने की, वो कितनी है, वो 40 मिनट्स है। कितनी है, 40 मिनट्स है। आपकी मिनिमम लेंथ जो है वो 6 पेजेस होने चाहिए। यहाँ पे 4 पेजेस लिखा हुआ है, मैं कितने पेजेस बोल रहा हूँ इसको मैं सही भी कर देता हूँ। कितने पेजेस होने चाहिए जी, 6 पेजेस होने चाहिए कम से कम। 6 पेजेस का क्या मतलब है, 6 साइड्स। ठीक है, यानी एक पेज जो है वो बेसिकली 2 साइड्स होती हैं, 1 और 2, तो मैं 6 साइड्स की बात कर रहा हूं। ठीक है जी। अच्छा, आउटलाइन ऑफ एन आंसर, अगर आप इंट्रोडक्शन लिखने से पहले उस आंसर की अगर आप आउटलाइन बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप आउटलाइन नहीं बनाते, आपका टाइम मैनेज नहीं होता, तो कोई इशू नहीं है। देन आपने टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखना है 6 to 8 लाइंस का, उसमें आपने एक रेलिवेंट कोटेशन भी डाल देनी है। 6 to 8 लाइंस का आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके अंदर आपने
कोटेशन भी आपने उसके अंदर डाल देनी है। देन अगर बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है तो वो आपने बताना है, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर रिक्वायर्ड है तो कोशिश करें टेबल की सूरत में, चार्ट की सूरत में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की सूरत में आपने वो बैकग्राउंड बताना है। प्रॉपर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के अंदर अपने पूरे आंसर को आपने डिवाइड करना है, प्रॉपर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में। देन शॉर्ट पैराग्राफ में आपने हर चीज को लिखना है। फिर आप, एक और बात, मैंने कल भी ये बात कह रहा था कि कोई भी चीज आप बताएं तो उसका एविडेंस जरूर दें। अगर आप कह रहे हैं कि भाई फूड सिक्योरिटी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, फूड इनसिक्योरिटी, तो उसका एविडेंस जरूर दें। अब एविडेंस चाहे स्टैट्स की सूरत में हो, एविडेंस चाहे कोटेशन की सूरत में हो, एविडेंस चाहे रेफरेंस की सूरत में हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन कोई भी आर्ग्यूमेंट विदाउट एविडेंस नहीं होगा, और इन द एंड आपने क्या करना है, आपने जो है वो कंक्लूजन लिख देना है। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन के अंदर एक कोटेशन, फिर पूरा सवाल जो है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स, हर पैराग्राफ में आपका एविडेंस होगा। उस एविडेंस को चाहें तो आप अंडरलाइन कर दें, उस एविडेंस को आप चाहें तो अंडरलाइन कर दें, मजीद बेहतर हो जाएगा। फिर आप जितनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जितने चार्ट्स बनाएंगे, जितने टेबल्स बनाएंगे, जितने ग्राफ्स बनाएंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा आपको, उतनी स्टैटिस्टिक्स आप डालेंगे उतना ज्यादा इजाफा होगा टू स्कोर हाई इन द सब्जेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है जी, तो ये थी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के हवाले से। देन मैं कुछ बात लेता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान अफेयर्स की प्रिपरेशन के हवाले से। देखिए पाकिस्तान अफेयर्स का जो सिलेबस है वो, सर जो आप टॉपिक्स ऑनलाइन में किसी ने सवाल किया, सर जो आप टॉपिक्स बता रहे हैं या पास पेपर्स में जो टॉपिक्स, उनके नोट्स भी आप देंगे। देखिए मैंने आपको कहा कि मेरा जो लेक्चर होगा ना वो बहुत कॉम्प्रहेंसिव होगा। उस लेक्चर में जो स्लाइड्स होंगी वो आप अपने पास नोट डाउन भी करते रहें, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव होंगी। आपको उसके बाद किसी चीज़ की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं होगी। ज़रूरत होगी तो एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। और जैसा कि मैंने कहा कि न्यूज़पेपर में उस चीज़ के ऊपर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है, कोई जो है वो कोई जो एडिशनल जो है वो चीज़ आ जाती है, तो उसको आपने सिर्फ जो है वो अपडेट यहाँ पर करना है। ठीक है जी, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नाम? शायद आप बहुत देर में आए हो, काफ़ी देर हो गई है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? अच्छा, एनी हाउ अभी हमने पूरा करंट अफेयर्स के ऊपर बात कर ली है, ठीक है। अब हम पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर यहाँ पर बात कर लेते हैं। अच्छा, मैंने तो करंट अफेयर्स के ऊपर यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं ऑनलाइन, उनको भी मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि करंट अफेयर्स की जो बात की है वही रहेगा। पाकिस्तान अफेयर्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर्स के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक चैलेंजेस है, आपको यहाँ पर शायद क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं पाकिस्तान अफेयर्स का यहाँ पे सिलेबस निकाल लेता हूँ ताकि जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस देखें, जो मैंने करंट अफेयर्स के बारे में बात की, तो बहुत सारे टॉपिक्स इस पे ओवरलैप कर रहे हैं। नीचे से अगर आप देखें तो सोशल प्रॉब्लम्स हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई, इकोनॉमिक इश्यूज हो गए, कश्मीर इशू हो गया, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस हो गया, एनर्जी प्रॉब्लम्स हो गया, वाटर इश्यूज हो गए, फिर इसके अलावा पाक यूएस रिलेशंस हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। इसमें जो कुछ टॉपिक डिफरेंट है वो इंशाल्लाह हम अलग से कवर कर लेंगे। जो मैं आपको बता भी चलूँ, इसमें जो टॉपिक यहाँ पर डिफरेंट आ रहे हैं उसमें से हमारे पास एक जो है यहाँ पर अगर मैं बताऊँ न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसको हम सेपरेटली जो है उसको लिए एक अलग लेक्चर की हमारे पास जरूरत होगी। इसके अलावा हमारे पास क्या है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस के लिए एक लेक्चर की हमारे पास जरूरत होगी। सिक्योरिटी वाला लेक्चर जो है वो करंट अफेयर्स के लेक्चर से एक साथ इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो मैं यहाँ पर एक और चीज़ बात बताता चलूँ कि 2016 में जब ये सिलेबस चेंज हुआ था पाकिस्तान अफेयर्स का, उससे पहले पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो पूरा हिस्ट्री बेस्ड आता था।
2016 में सिलेबस चेंज हुआ और उसके बाद से पाकिस्तान का अफेयर्स का जो सिलेबस है वो कंटेम्प्रेरी जो है वो कर दिया गया। तो हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक से तकरीबन 70-80% पाकिस्तान अफेयर्स भी कवर हो जाएगा। लेकिन जो इश्यूज जो टॉपिक्स इसमें नहीं है, जैसे न्यूक्लियराइजेशन, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स हो गई या न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान हो गया, सिविल मिलिट्री रिलेशन हो गया, और कुछ हद तक जो प्री पार्टीशन के टॉपिक्स हैं जैसे अलीगढ़ मूवमेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, 3 जून प्लान है, इस तरह की जो प्री पार्टीशन की जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपको पूरे लेक्चर्स के साथ जो है वो पूरी बताई जाएंगी इंशाल्लाह। तो मैंने इसमें पूरे इस आज के लेक्चर को जो है वो रैप अप करता हूँ। आज के लेक्चर में हमने किया क्या, हमने सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात की कि भाई करंट अफेयर्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। मैंने 2 अप्रोचेस बताई, दोनों अप्रोचेस जो यूजुअली गलत होती हैं। वो बच्चे होते हैं जो हर चीज़ प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एक एक टॉपिक के लिए पूरी पूरी बुक प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अगेन गलत अप्रोच है। एक वो बच्चे हैं जो अपने आप स्मार्ट स्टूडेंट्स कहते हैं, दे जस्ट रीड 1 और 2 आर्टिकल्स फ्रॉम एनी गुड न्यूज़पेपर, कहते हैं, समझते हैं कि हमारी प्रिपरेशन हो गई। हमें ये नहीं करना, हमने सिलेबस को समझना है। अब सिलेबस का मसला ये था कि सिलेबस समवॉट वैग था एफपीएससी का। क्यों वैग था? क्योंकि यहाँ पे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इश्यूज तो लिखे हुए हैं, लेकिन इनके अंदर क्या प्रिपेयर करना है, कौन से पॉलिटिकल इश्यूज, कौन से इकोनॉमिक इश्यूज, कौन से सोशल इश्यूज, वो यहाँ पर नहीं लिखे हुए। उसका हमने हल क्या बताया कि मैंने कहा कि इस पूरे सिलेबस को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करके मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक इश्यूज आपने कौन से प्रिपेयर करने हैं, सोशल इश्यूज कौन से प्रिपेयर करने हैं, पॉलिटिकल इश्यूज कौन से करने हैं, रीजन के अंदर कौन से हम प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह, इंटरनेशनल इश्यूज हम कौन से प्रिपेयर करेंगे। फिर हमने बात की कि भाई वो कौन सी सोर्सेज हैं जिससे जो है जो है वो पेपर, सोर्सेज की हमने बात की, वो कौन से पहले। फिर हमने बात की कि एक टॉपिक किस तरह प्रिपेयर करेंगे, कि फूड सिक्योरिटी का टॉपिक था। हमने बोला कि भाई फूड सिक्योरिटी के टॉपिक में कोई भी टॉपिक हो, इस्लामोफोबिया हो, तो सबसे पहले हम उस टॉपिक को डिफाइन करेंगे, उसके कॉजेस की बात करेंगे, उसके इम्पैक्ट क्या आ रहा है उसकी बात करेंगे, सॉल्यूशंस की बात करेंगे और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करेंगे। इसमें से कोई भी एक डायमेंशन भी अगर आप स्किप करेंगे तो आपका प्रिपरेशन नहीं होगा। देन सोर्सेज की हमने बात की, फिर एक क्वेश्चन को हमने किस तरह अटेम्प्ट करना है, कितनी टाइम लिमिट है, आउटलाइन कैसे होगी, इंट्रोडक्शन कैसे होगा, हेडिंग्स किस तरह करेंगे, ये हमने डिस्कस किया, और फिर कुछ बातें पाकिस्तान अफेयर्स पे डिस्कस की। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड एज फार एज पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स इज कंसर्न। हम 7:15 पे कुछ इस्लामियात की बात कर लेंगे और तब तक हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। थैंक यू सो मच।